सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण की बात। कब से हम प्रभु से बिछड़े हुए हैं, अनंत ही शब्द लगा लीजिए, उसकी कोई निश्चित दिन तारीख नहीं है। इतना समय हो गया और उनसे बिछड़ने के कारण, उनसे दूर रहने के कारण कभी सुख नहीं मिला। जब से तुम बिछड़े पिए प्यारे, कबहू न पायो चैन। आज तक सुख नहीं मिला। उसी सुख के लिए हम कहां कहां नहीं भटके, क्या क्या नहीं किया, लेकिन वे सुख आज तक पकड़ में नहीं आया, अनुभव में नहीं आया, क्योंकि वो उधर है ही नहीं। और जहां है हमारी दृष्टि अभी उधर नहीं हो रही। सुख केवल प्रभु के चरणों में है, उन्हें पाने में है। बस जब से हमारे प्रभु हमसे बिछड़े हैं, तभी से हमारी दुख परंपरा चालू हो गई। अब लौटो। जिन प्रभु से दूर हुए उनके पाने के लिए हृदय में विकलता जागृत हो। कैसे उपासक की हृदय की वृत्ति होती है, इसी बात को दोहे में श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं। माता श्री जानकी जी अशोक वाटिका में विराजमान है। अवस्था कैसी है? आठों प्रहर नाम का पहरा लगा हुआ है। रात दिन नाम पाहरू दिवस निसी, रात दिन नाम का पहरा लगा है। पहरेदार के साथ साथ जो प्रवेश करने का द्वार है वे भी बंद है। पहरेदार तो लगा ही है देखभाल के लिए, साथ के साथ द्वार भी बंद है। द्वार क्या है? ध्यान तुम्हार कपाट। विराजमान कैसे हैं माता जी? लोचन अर्थात दृष्टि, निज पद जंत्रित, चरणों में स्थित है। लोचन निज पद जंत्रित। बस प्राण निकलना चाहते हैं अपने प्राण प्रियतम से मिलने के लिए। निकले कैसे? मार्ग ही नहीं है, द्वार बंद है, दृष्टि एकाग्र है और प्रबल पहरेदार विराजमान है। बस यही है जिसके कारण प्राण रुके हुए हैं। मानो श्री माता जी, श्री जानकी जी दर्शन करा रही हैं कि प्रभु के विरह में, प्रभु के मिलन में उपासक की कैसी अवस्था रहनी चाहिए, प्रभु से बिछड़ने की हृदय की कैसी दशा होनी चाहिए।
उस उपासक का जीवन कैसा हो जाना चाहिए। बस 8 प्रहर प्रभु का चिंतन है, उनका नाम, उनका यश गायन कर रहा है, श्रवण कर रहा है, उसी में डूबा हुआ है। किसी की ओर देखने की हृदय की वृत्ति ही नहीं है, कहीं उसकी दृष्टि जा ही नहीं रही, नीचे नेत्र हैं। देखो महापुरुषों को ऐसे नहीं देखते कि क्या किधर हो रहा है, दृष्टि नीचे, एकाग्र और बड़ी गंभीर दृष्टि। कई बार तो ऐसा लगता है कहीं डूबे हुए हैं, कहीं खोए हुए हैं। आपके सामने हैं, देख भी रहे तो देख नहीं रहे, बोल रहे तो बोल नहीं रहे। विचित्र अवस्था होती है। यह है उस उपासक की हृदय की दशा, यह है मिलन की दशा, यह उसके हृदय की विरह दशा कि प्रभु से बिछड़े हुए कितना समय हो गया, अब प्रभु से मुझे मिलना है। उसकी रहनी क्या है? ये रहनी है। ये खूब तैयार रहे, एक बात हृदय में दृढ़ कर लें, अब तक सब कुछ किया, बस एक कार्य नहीं किया, प्रभु का भजन नहीं किया, प्रभु से मिलने के लिए कोई चेष्टा नहीं करी। अब केवल प्रभु का भजन करूंगा, प्रभु से मिलने के लिए ही सब कुछ करूंगा। मिलेंगे वो अपनी कृपा से, वो कृपा में है, अपनी कृपा से ही मिलेंगे। ना मिले उनकी राजी, पर मेरी एक एक बात, एक एक क्षण बस अब उनके लिए बीतेगा। ऐसा दृढ़ हृदय कर ले। महापुरुषों के वचन हैं, आप भी प्रभु से बिछड़े हुए हैं, आप भी इसी दशा को प्राप्त करके, इसी अभिलाषा को लेकर बस विकल हो जाइए। विकलता कैसे आए? नाम का पहरा लगा दीजिए, हर समय नाम चल रहा है, एक क्षण के लिए भी खाली नहीं है। नाम के प्रताप से ही देखना, हृदय में रूप जागृत हो जाएगा। नाम के प्रताप से ही रूप प्रकाशित होने लगेगा। नाम का पहरा ऐसा लगा दीजिए कि कंजूस की तरह, कंजूस के धन की तरह वाणी का संयम करें। जैसे कंजूस एक एक पैसे को बचाता है, ऐसे ही वाणी का संयम कीजिए। अनावश्यक बिल्कुल मत बोलिए। काम के लिए भी बोलते समय यह ध्यान रहे कि कम से कम बोलकर काम चला लें। जो भी भगवान ने आपको सेवा दी है, तो बस उसमें भी एक ही बात रखें कि कम से कम बोलूं और बस नाम ना छूटे। ऐसा अभ्यास कर ले। जहां पे भी हैं, व्यापार में हैं या केवल भजन करने का कार्य है, ऐसी वृत्ति धारण कर लीजिए कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। शेष समय कार्य जिस समय नहीं है, मशीन की तरह नाम जप करते रहे। मशीन की तरह क्यों? कोई कह सकता है कि हमारा तो प्रीति नहीं होती, रुचि नहीं होती, हमें तो कोई स्वाद नहीं मिलता, हमारा भाव नहीं बनता। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मशीन की तरह, जैसे मशीन में एक तार करते हैं राधा 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 राधा, उसे कोई लेना देना नहीं, वो मशीन की तरह कार्य करो। नाम अपना प्रभाव दिखाएगा। कैसे भी कहत सुरेश महेश महात्म उल्टे सूदे नाम को, कैसे भी नाम जप करो, वो अपना प्रभाव दिखाएगा, अपना प्रताप दिखाएगा ही। आप अध्यापक हैं या आपकी कोई ऐसी सेवा है, आप कीजिए। आप विद्यालय जाइए, कक्षा में पढ़ाइए, पर उस समय ध्यान रखिए कि जिस समय चुप रहने का अवसर मिले, उसी समय नाम लेने लग जाए। लज्जा छोड़ दो। भजन के लिए लज्जा करने से कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। आधे तो इसी समय, आधे क्या प्राय ऐसा होता है कि यदि हम भजन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, मर के जाओगे तब भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। वो चैन से नहीं छोड़ने वाले आपको। उसे लज्जा छोड़ दीजिए। जब भी पढ़ाने के बाद चुप रहने का अवसर मिले, तुरंत नाम लेना शुरू कर दें। श्री भक्तमाली श्री जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज बड़े तटीय स्थान से दीक्षित थे, बहुत अच्छे संत थे। उन्हीं के द्वारा सबको भक्तमाल जी पढ़ाई गई हैं।
बक्सर वाले मामा जी ने भी उन्हीं से भक्तमाल जी पढ़ी है। ऐसे जितने भी जो अभी इस समय वर्तमान में विराजमान हैं, तो सब उन्हीं की कृपा पात्र है, उन्हीं की कृपा से ये पढ़ाने का क्रम हो। अब विचार करो, ऐसे अध्यापक थे कि ठाकुर जी पीछे पड़ते थे हाथ पकड़ के, बाबा मुझे भी भक्तमाल सिखा दो। सिद्ध महापुरुष थे। एक बार ऐसे बैठे थे तो ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में हंस रहे थे। कोई महात्मा जी समीप पहुंचे, न व्यवस्था थी उन महात्मा जी की। एक बार देखा बाबा हंसने लगे, फिर देखा कि महात्मा आगे तो गंभीर हो गए, फिर जो ही देखा फिर थोड़ी देर में हंसने लगे। तो बहुत विनम्र होकर प्रार्थना करी कि बाबा आप अनावश्यक तो कोई चेष्टा करेंगे नहीं, हम जानते हैं, आप क्यों हंस रहे हैं, क्या कारण है? तो टाला उन्होंने, नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो जब अपनापन होता है तो पीछे पड़े, नहीं नहीं आप बताइए बताइए। तो अपनेपन में फिर दुराव नहीं होता, बता दिया जाता है। उन्होंने कहा ठाकुर जी बैठे हैं सामने और पीछे पढ़ रहे हैं, आप सबको भक्तमाल जी पढ़ाते हो और हमें भक्तमाल बहुत प्रिय है, हमें भी भक्तमाल सिखा दो, हमें भी सिखा दो। ठाकुर जी पीछे पढ़ रहे हैं, बस इसीलिए। बहुत अनेकों उनके जीवन की विलक्षण घटनाएं हैं, बहुत विलक्षण विलक्षण घटना है। स्वयं ठाकुर जी आके गोद में बैठ के कई बार प्रसाद मांगे हैं, बहुत विलक्षण घटना है उनकी। वे शुरुआत की बात है, घर परिवार तो सनातन पद्धति से चलता हुआ और संस्कार युक्त तो था ही। उनके हृदय में भी भजन की वृत्ति उठी, पर वो विद्यालय में पढ़ाते थे, अध्यापक थे। धीरे 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 भजन की और वृत्ति गाढ़ होने लगी। उनका नियम था कि हम जो पढ़ाई है वो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ के साथ हमारे कक्षा के जो विद्यार्थी होंगे वो भागवतिक पढ़ाई भी पढ़ेंगे। एकदम तो कोई मानता नहीं कि जैसे कहो कि अरे तुम नाम जप करो कक्षा में, तो हंसी आदि, पर उनका प्रभाव था। वो पढ़ाते और पढ़ाने के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा लेते थे। जिस भी क्लास में उनका पीरियड्स होता था उसके बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा लेते। कई बार ऐसा होता छुट्टी हो गई, सब बच्चे चले गए, उनकी कक्षा चल रही है। ऐसे ही एक बार समय हो गया था, स्कूल के सब हल्ला गुल्ला सब हो रहा था, पर उस क्लास के ना बच्चे निकले ना कुछ, अंदर शांत गंभीर, मानो सतयुग में आ गए, ऐसी दशा। प्रिंसिपल जो थे वे पहुंचे एक बार देखने के लिए क्या हो रहा है, कोई शोर नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसी बात नहीं है, क्या बात है। तो जो ही दरवाजा खोला तो दृश्य देखते हैं कि मानो कोई गुरुकुल हो और कोई ऋषि बैठे हों और साथ में सब विद्यार्थी। पहले ऐसा ही होता था कि गुरुकुलों में ऋषिजन बैठे हैं और सब विद्यार्थी बैठ के ध्यान सीख रहे हैं या कुछ ऐसा, सब बैठे हुए हों, ऐसी दशा। उसे बड़ा भागवतिक परमाणु, इतना प्रभाव हुआ कि जूते वगैरह पहना था सब उतार के और समीप जाके बैठ गया ऐसे हाथ जोड़ के। वो जब सूट बूट जबकि पहना हुआ, और श्री भक्तमाली जी जनगणना दास जी वे धोती कुर्ता अपने पहनते थे, बिल्कुल वैदिक परंपरा से संपन्न, जो अपनी पद्धति है सनातन वैदिक परंपरा उसके अनुसार ही चलने वाले महापुरुष। वो इतना प्रभावित हुआ, चरण जो जूते वूते पहना था उतारा और साष्टांग प्रणाम किया। श्री महाराज जी तो ऐसे ऊपर बैठे थे एक तख्त पे, और सब बच्चे ऐसे हाथ ऐसे वो ध्यान की मुद्रा में नेत्र बंद किए बैठे थे, सब अंदर नाम चल रहा था। ऐसे होता, जब नेत्र खुले तो ऐसे हाथ जोड़ के वो नीचे बैठा है, इतना प्रभाव हुआ। और कहा कि ये दृश्य तो बड़ा दुर्लभ है, ऐसा लगा मुझे आज कि मैं सतयुग में आ गया, किसी गुरुकुल में आ गया। आप बड़ी कृपा है जो हमारे विद्यालय में पढ़ाते हैं, ये तो बच्चे उद्यम करते हैं और वो सब कैसे, ये केवल आपका था। खूब उनकी प्रशंसा करी और फिर उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं आपका वेतन बढ़ा दूं। बहुत कम वेतन लेते थे, बिल्कुल कम, ना केवल जैसे जीविका चल जाए,
बहुत अकिंचन भाव से रहते। तो जितना उनका वेतन था वो तो ऐसे ही उसने कह दिया कि इतना तो आपको हम आपके आने जाने का खर्चा अलग से दे देंगे, और महीने की जो होती थी सैलरी उनकी वो 20 गुना बढ़ा दी, 20 गुना। उस समय 2000 रुपये कर, उस समय 2000 रुपये कर दिए, जबकि उन्हें ऐसे मिलते थे 20 रुपये 50 रुपये ऐसे करते। वो 20 रुपये रोज के से अलग के आपका खर्चे आदि के लिए हो, और वो 2000 रुपये आपको ऐसे उस समय ऐसे उनके प्रसंग में लिखा है। नहीं, हमारा कार्य इससे चल जाता है, हमें और नहीं चाहिए। आपका बड़ा भाव है, हम प्रणाम करते हैं, पर हम ये नहीं ले सकते। बहुत पीछे पड़े। अब तो वो और प्रभावित हुआ कि इतना अकिंचन भाव, इतना एकदम महत्वहीनता धन के प्रति, अब और विशेष प्रभाव पड़ता है और हृदय प्रभावित हुआ। अब नित्य उनकी कक्षा में वे भी आके ध्यान में बैठने लगा। और भी जो थे अध्यापक थे वो सब प्रभावित होने लगे। कैसे हुआ? भगवान चाहिए, सेवा कर रहे हैं, पर जो ही अवसर मिला भजन में लगे हैं। आप तो लगे ही लगे, उसका ईमानदारी से स्वयं लगे ना, तो उसका प्रभाव हुआ कि इतने सब भजन में लग गए। अब जीवन में यहां तक कहते एक बार यदि नाम उच्चारण कर ले तो बस उसका हिसाब नहीं किया जा सकता। एक बार यदि राम नाम ले ले, भगवान नाम ले ले, तो उसका हिसाब किताब भगवान भी नहीं कर सकते। राम न सकत नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई, कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की पूरी महिमा का गायन करें तो संभव नहीं है, संभावना नहीं, कर ही नहीं सकते। अनंत महिमा नाम की है। और फिर वहां बैठ के ध्यान करना, पूरा जीवन पवित्र हो गया। आगे जल के बहुत अद्भुत महापुरुष हुए, उनके द्वारा अनेकों संत तैयार हुए उनकी कृपा दृष्टि से। उनके समीप बैठ के विद्या का अध्ययन किया, भागवतिक और जो हमारी शास्त्रों के दोनों सिद्ध महापुरुष, उनके अनेकों परिकर ऐसे महापुरुष हुए। पूज्य बाबा कह रहे हैं, पढ़ाते समय भी ध्यान रखिए कि जैसे ही समय मिले तुरंत आप नाम लेने लग जाइए। लिया जा सकता है, व्यर्थ की वार्ता ना करो, मोबाइल मत चलाओ, बिल्कुल लिया जा सकता है। लज्जा छोड़ दो, वहां के लोग ढोंगी कहेंगे, हो सकता है कहेंगे, ऐसा ही है। प्रशंसा करेंगे, बहुत भजनानंदी, बहुत ऐसा ही होता है, या तो ढोंगी कहेंगे या प्रशंसा करेंगे। इस विचार को छोड़ दीजिए, दृढ़ता से उद्देश्य स्थिर करके प्रभु के चरणों को पकड़िए। बस इसी में जीवन की सार्थकता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सार्थकता नहीं है। उद्देश्य को पकड़ लीजिए, उसके अनुसार चलने लग जाइए, इसमें जीवन की सार्थकता है। जिस सुंदर भाव को लेकर आप साधना में प्रवृत्त हुए हैं, जैसा सुंदर मधुर संबंध आपने प्रभु के साथ स्थापित किया है, उसे एक क्षण के लिए भी कलुषित और ढीला मत कीजिए। अब विलंब मत कीजिए। पहले जो हो गया, विलंब हो गया, कोई बात नहीं, अब विलंब मत कीजिए, क्योंकि अब विलंब हुआ तो पता नहीं कब इसकी भरपाई होगी, कोई हिसाब नहीं है। सोचो, पहले विलंब हुआ, पहले चूक हुई तो कितना समय बीत गया, आज तक दूरी तो है प्रभु से। अब अवसर मिला है तो अब भी ढीला छोड़ दे तो पता नहीं कितना समय लगेगा, कहां तक फिर भटकना पड़ेगा, फिर कहां जाएंगे। इसलिए जितना बने, जैसे बने पैसे, बस नाम को पकड़े रहिए। नाम अति सहज है, अनंत कृपालु है, अपार दया में है, भगवान से भी बढ़ के है। ये नाम आश्रय पुष्ट कर देगा, रहनी संभाल देगा, हृदय में सब सद्गुण दे देगा, प्रभु से मिला देगा, लीला में स्थिति कर देगा, भगवत धाम पहुंचा देगा, सब कुछ दे देगा नाम। ये नाम ऐसा बीज है जो सब कुछ प्रदान कर सकता है। श्री सेवक जी महाराज जब सेवक वाणी को प्रकट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो इस प्रारंभ में ही कहते हैं, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम। ये जो नाम है समस्त सुख का सागर है।
महाप्रेम रस का धाम है, बस जाम घटी विसरे नहीं। अब ये एक क्षण के लिए भी, एक याम के लिए भी, एक घड़ी के लिए भी विस्मरण ना हो इस नाम का। श्री सेवक जी कह रहे हैं प्रेम का मूल क्या है। जैसे कहें कि प्रेम में ही उपासना है तो फिर उद्धार तो हो जाएगा, प्रेम कैसे प्रकट होगा? तो प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। श्री हरिवंश जहां रहें, प्रेम प्रभा परे जन सोई। तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। व्रत संयम तब कौन कराई, संतत रसिक सुनौ चितलाई। श्री हरिवंश जहां नाम का प्रभाव हृदय में जागृत हुआ, जहां प्रेम प्रकट हुआ, बस विधि निषेध शून्यता आई। और स्थिति कहां है? श्री हरिवंश जहां रहे, प्रेम मगन निज बन विश्राम। उसकी स्थिति कहां रहती है? निज बन, प्रिया प्रीतम की समीपता, प्रिया प्रीतम के निज महल में, जहां सदैव हरिवंश चंद्र जो अपने आचार्य वंशी रूप से, सखी रूप से विराजमान है। और दूसरा हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, वहां उसकी स्थिति होती है। श्री हरिवंश जहां, वहां वो स्थित हो जाता है। ये नाम महामहिमाशाली है, एक क्षण के लिए भी इसका विस्मरण मत करो। ये समस्त सुख देने वाला है। उस एक क्षण के लिए भी कलुषित और ढीला मत कीजिए जो प्रभु से आपका संबंध स्थापित हुआ है। अब इसको प्रतिक्षण वर्धन कीजिए, खूब नाम का रटन करें। भाव बने ना बने, शरणागत मंत्र प्राप्त है, निज मंत्र प्राप्त है, नियम कर लीजिए। मानो ऐसा है किसी को लगता है कि हम भाई नाम जप ज्यादा करें तो अच्छा है, आप जो गुरु मंत्र है उसका एक नियम पूर्वक जप कर लीजिए, उसके बाद बाकी समय आप नाम जप कीजिए। या ऐसा है कि अपवित्र अवस्था में नाम जप कर लिया, बाकी समय हम मंत्र जप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, हर समय मंत्र जप कीजिए। किसी भी तरह अंदर कुछ ना कुछ चलाते रहो। नाम है, मंत्र है, वाणी जी है, अपने पास तो बहुत सारे हैं। मंत्र चल रहा है तो मंत्र, नहीं तो राधा नाम है, नहीं राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम है, प्रियाजू की नामावली है, वृंदावन की नामावली है, कुछ भी हरिवंश नाम है। हर समय चलाते रहो, एक जगह नहीं टिकेगा, दूसरी जगह उसे खाली मत छोड़ो, हर समय उसको डालते रहो, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। खाली रहे तो कलुषित हृदय हो जाएगा, कलयुग का प्रभाव फिर कुछ ऐसे डाल देगा। प्रारंभ में आप बस नाम पकड़ने की चेष्टा कीजिए, फिर तो नाम पकड़ लेता है। नाम ऐसा पकड़ता है कि अब कैसे छूटे नाम रट लगी, ये अवस्था आ जाती है। नाम ने पकड़ लिया, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। श्री रैदास जी महाराज कह रहे हैं ये नाम तार देगा। अब इस संबंध को निभाने के लिए ही जीना है और मरना है। जब तक प्राण है इस संबंध में अब अंतराय नहीं आएगा, हम प्रभु से दूर नहीं होंगे, इस संबंध को अब ढीला नहीं होने देंगे। इसी के लिए प्रयासरत रहें, सत्संग सुने, लीलाओं का गायन करें, लीलाओं को सुने, प्रभु का नाम रटन करें। इससे संबंध और पुष्ट होगा, और ज्यादा दृढ़ होगा। अन्य संबंध इसी संबंध के बल से ढीले होते चले जाएंगे, अन्य आश्रय इसी से छूट जाएंगे, हृदय में दृढ़ भाव आ जाएगा। एक बात हृदय में रख लें, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। रात दिन नाम का पहरा बैठा दीजिए। इसी पहरे के प्रभाव से, इस नाम के प्रभाव से ही चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, ध्यान प्रारंभ हो जाएगा, वृत्ति एकाग्र हो जाएगी। फिर जो कहा जाता है कि एकाग्र हो, दृष्टि नीचे करे, चलो करना नहीं पड़ेगा। लोचन निज पद जंत्रित, उठाने का ही मन नहीं करे, कहाँ देखूं, किधर देखूं, बस दृष्टि गंभीर है, शांत है, प्रभु मिलो, इसको जीवन बना ले। ये बड़ा अद्भुत साधकों के लिए, सिद्धों के लिए, सबके लिए है। जानकी जी आचरण करके दिखा रही हैं। दृढ़ता रख ले हृदय में, अब मैं प्रभु को नहीं भूल सकता, अब तो प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के लिए मरूंगा। मेरे और प्रभु के संबंध में कोई बाधा हुई
तो प्राणों को छोड़ सकता हूं लेकिन अब प्रभु को नहीं छोड़ सकता। ऐसा दृढ़ भाव कर ले, सबको छोड़ सकते हैं पर अब प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। प्रभु भी छोड़ दें तब भी मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। वो छोड़ ही नहीं सकते, उनकी तो सामर्थ्य नहीं है वो छोड़ सकें। फिर भी ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले कि अब सब कुछ छोड़ सकता हूं, प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, और बढ़ चले आगे। बड़ी सुंदर सुंदर प्रभु की लीलाएं हैं जिनसे मन को लगाना नहीं पड़ता, बिना प्रयास के चित्त उन लीला को श्रवण करके प्रभु के चरणों में चिपक जाता है। अन्य संबंध, अन्य बात, अन्य जो भी कुछ है वो ढीला पड़ने लगता है। ये लीलाओं के प्रभाव से, प्रभु के स्मरण से सहज हृदय की वृत्ति प्रभु की ओर बढ़ जाती है। लीलाओं के सुनने से बड़ी सहजता से स्मरण प्रभु का बनने लगता है। इसीलिए कहा गया खूब प्रभु की चर्चाओं को सुनो, संसार का चिंतन हटने लगता है। प्रसंग चल रहा है, श्री नंद बाबा प्रातःकाल ही ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी स्नान करने के लिए चले गए हैं। पीछे से ठाकुर जी को पता चला कि बाबा आज सुबह ही सुबह अकेले चले गए। दाऊ जी को जगाते हैं और उनके साथ बाबा के पीछे पीछे मानो चोरी करने जा रहे हो वस्त्रों की, ताकि बाबा को भी समझ में आए कि हमारे बिना हमें बताए चले आए। ठाकुर जी को चिंता हो रही है, बाबा वृद्ध हो गए हैं, कहीं ठोकर लग गई, कोई कछुआ मछली पकड़ के ले गए बाबा को तो क्या होगा, ऐसी चिंता हो रही है। श्री नंद बाबा यमुना जी पहुंचे, यमुना जी की स्तुति करी और स्नान करने लगे। स्नान करते करते याद आया कि जहां वस्त्र रखे हैं, वस्त्र रखे थे जैसे ये धाराजू हैं और वहां से थोड़ा दूर, ताकि जल ना पहुंचे, ऐसे दूर करके वस्त्र उतारे हैं। वहीं लोटा छोड़ के आ गए। घर से तो लेके चले थे पर लोटा वहीं छूट गया और आके स्नान करने लगे तो डुबकी लगाई। और डुबकी लगाते हुए विचार कर रहे हैं, एक कृष्ण के नाम की, एक बलराम के नाम की, एक मेहर के नाम की, ऐसे करके स्मरण कर रहे हैं। पीछे से जी ठाकुर जी ने अवसर देखा कि बाबा तो स्नान कर रहे हैं, चलो ये सुंदर अवसर है। तट पर धर बसन नंद यमुना जल नहाने, राम श्याम चोर वसन उलट घर ही आने। ठाकुर जी ने अवसर पाया और पाते ही वस्त्रों को लिए और दौड़े दौड़े चले आए। बाबा देख ही नहीं पाए, चोरी करे और भागते हुए घर पे आ गए और आके वस्त्रों को एक जगह रख दिया। तुरंत जो बिस्तर था उस पर जाके सो गए। मैया को भी नहीं पता चली, मैया भी नहीं जान पाई। तट पर आए वसन जब देखे, तब ही नंद अचरज महापेखे। नंद बाबा आए स्नान करके और जो ही देखा कि वस्त्र तो हमने यहीं रखे थे, गए कहां? उंगली रख के कहने लगे, हैं वस्त्र तो यहीं रखे हमने, कहां गए? कह दो यमुना ले गई पवन उड़ाए, कह दो मरकट ले गयो कीजे कहा उपाय। वस्त्र कहां गए मेरे? जमुना जी ले गई का? फिर विचार किया कि जमुना जी कैसे ले जाएंगे, क्योंकि इतनी जोर से तो जमुना जी बह ना रही, शांत है जमुना जी और दूर भी है ना, जमुना जी ना ले गई। फिर विचार किया कि है सके बयार चल रही है, हवा चल रही है, तो उसमें उड़ गए हों। बोले बयार भी ना चल रही, हम वहां से अगर बयार चल रही होती तो स्नान करके यहां तक सूख गए होते, तो बयार तो चल ना रही, बयार भी नहीं चल रही, हम खड़े हैं आराम से। फिर सोचने लगे कि अच्छा ऐसा है सके कि कोई बंदर ले गए हो, कोई और बंदर नहीं है, यही बंदर है।
पर ऐसे अंधेरे में बंदर कहां से आ गए हो, बंदरू नहीं आयो। मेरे भयो तो भयो का जे आखिर जे बाबा विचार कर रहे हैं, अब ऐसे कैसे घर जाइए, गीले वस्त्र बहुत सकुचाइए। अब घर कैसे जाऊं यहां से, क्योंकि शास्त्र की पद्धति है कि धारा जी में स्नान करने के बाद गीले वस्त्रों से घर में नहीं जाया जाता। वो तो तभी जाया जाता है जब कोई पधार जाए, तब वस्त्रों से जाया जाता है। लेकिन बाबा तो इसमें विचित्र दशा में है, ठाकुर जी लीला कर दी। अब कैसे घर जाऊं, अब कहा करूं, घर को कैसे चलूं। और दूसरा भय है कि मार्ग में यदि कोई ब्रजवासी मिल गयो और गीले वस्त्रों को देखेगा तो कहेगो कि बाबा, अनेकों तरह के प्रश्न करेगो, मेरी बड़ी हंसी करेगो, हे भगवान, हे नारायण, वैसे तो अभी अंधेरो है, चलो चलो जल्दी चले चलूं, लंबे लंबे पैर धरूं ताकि कोई जान ना पाए, कोई समझ ना पाए। बस बाबा अंदर ही अंदर विचार कर रहे हैं। बाबा तो विचार कर रहे हैं अलग, वो दूसरे यहां प्रभु दूसरी लीला की है। मधुमंगल तिहि मार्ग आयो, गीले वसन देख सकुचायो। सामने से देखे मधुमंगल लाल जी छड़ी लिए चले आ रहे हैं और बड़बड़ाते चले आ रहे हैं अपने में ही कुछ। मधुमंगल जी तो मधुमंगल है, मधुमंगल जी भगवान के मन हैं। जैसे प्रभु को सुख पहुंचता है वैसे वैसे लीला करते हैं। बस जो वो सब कुछ वैसे ही करते हैं, ऐसी चेष्टा करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं कि ठाकुर जी प्रसन्न हो। सख्य भाव से है ना, तो बस सारी चेष्टा वही करते हैं, वैसे ही करते हैं। बड़ी इनकी लीलाएं हैं, खूब आनंदमयी लीलाएं हैं। अब मधुमंगल जी अपने में ही बड़बड़ा रहे हैं। मैया ने कही बछड़ा कहीं भाग गयो है, घर से बछड़ा था और वो भाग गया कहीं। सबरी रात माने सोवन ना दियो, थोड़े से साफा वाफा बांधे और लठ लिए, थोड़ी गुस्सा में सारों मिल जाए तो बाकी कमर सूदी कर देंगे। पहले 2 लठ दूंगा, बाकी बात पूछूंगा कि भयो का। बाबा ने देखा कि थोड़ा अंधकार तो है ही अभी, कि सामने से मधुमंगल लाल जी चले आ रहे हैं। बाबा बोले है गयो काम, बस जे अच्छो मिलो। ये कहां ते आ गए हो, अब जे मुझे चैन ना लेन देखो। धीरे धीरे वो समीप आते जाने, देखते देखते इधर उधर की कहां डंडा खटखटा रहे हैं कि कहीं जाके नीचे तो ना घुसो, कहीं ऐसे तो ना, सब कहीं लता के नीचे, कोई झाड़ी के नीचे। पर मधुमंगल जी को बछड़ा तो मिला नहीं। अब मधुमंगल लाल जी की दृष्टि अभी तक नहीं पड़ी थी नंद बाबा पे, अब पड़ी दृष्टि। तो स्पष्टता तो नहीं दिख रही थी। और सामने से नंद बाबा आ रहे हैं तो पूरा भी दर्शन नहीं हो रहा है। चलते चलते खड़े हो गए और कह रहे हैं कल तो जा पे चलो ना जा रहे हो, आज चल कैसे रोए। मतलब बाबा को बछड़ा मान लिया उसने। और बोले 4 टांगन ते चलना चाहिए, 2 टांगन ते कैसे चल रहे हो। थोड़े से सारी खुजाए कि जी बात का है। और आगे बढ़ने लगी, चलो पकड़ूं, तो भागने लगे नंद बाबा। बोले यार तो ये तो भागे रहा, कल तो जा पे सीधे ना चलो जा रहा हो, उठा ही ना रहो। कचूरे तू भाग जा, पहले पहले तो 2 में लठ दूंगा, बाकी बात पूछूंगा तू क्या लीला कर रहा। बाबा बोले जे गंवार आदमी है, अगर जाने पकड़ लियो तो पहले हमारी पूजा करेगो जे। और बोल तो चले यार, अरे रुक जा। नाम लेके बछड़े का नाम होते हैं ना सबके, जैसे गायों के नाम है धूमरी, धूसरी आदि नाम है, ऐसे बछड़ों के नाम थे। तो बछड़े का नाम लेके उच्चारण कर रहा है और बार बार कह रहा है सारे रुक जा, सारे रुक जा। बाबा कह रहे हैं कि जी अभी हमें जाने बछड़ा मान लियो, या ते भाग चलो, वरना देखे को बाद में पीटे को पहले जे। ये बड़ो लवार है और पकड़ के हमें पहले
ज्यादा कुछ पूछेगो ना, हंसी करेगो और सबरे ब्रज में गातो डोलेगो जे कि नंद बाबा ऐसे ऐसे। थोड़ी सी आगे बढ़े तो अब थोड़ी सी हल्का हल्का कुछ धुंधलापन कम हुआ, तो मधुमंगल जी ने विचार किया कि अरे ये तो बछड़ा ना है, आधी रात है रही है, वही तो मैं कहूं जी बछड़ा भाग कहते रहो है, पर ये बछड़ा ना है, ये तो भूत है। कोई बात नहीं, आज पंडित जी को अपनी विद्या से काम लेना पड़ेगा। अपने ही कह रहे हैं, पंडित हैं हम तो विद्या को काम लेना पड़ेगा, जो ऐसे ना मानेगा भूत है। जाए मटुकिया में बंद करके यमुना जी में डारूंगो। फिर विचार किया कि ऐसे तो हाथ में आएगा नहीं ये भूत, कहा करें। तो खड़े हो गए, बोले आज गलती हो गई भारी। क्या? गायत्री मंत्र हम घर पे ही भूल आए। मंत्र उसको भूत को पकड़ने के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग करें तो मंत्र को तो घर पे ही भूल आए। कहा करें अब? बोले कोई बात नहीं, मंत्र नहीं है तो जंत्र तेज आपको पकड़ेंगे। और डंडा फटकाए हुए भागना शुरू किया। फिर विचार किया कि प्रेम से समझाऊंगा एक बार इस भूत को, नहीं समझेगा तो पकड़ के पहले 2 पटकी लगाऊंगा, फिर उसके बाद मटकी में बंद करूंगा और यमुना जी में राधे श्याम करूंगा इसको। नंद बाबा ने कही अब जे भूत बताई रहो, चिल्ला तो रहे थे ना, ये भूत रुक जा, जोर जोर से, भूत रुक, भूत रुक। बाबा कहे अभी जैसे वार्ता करनी ना है, बस भाग चलो पहले कैसे भी कैसे। पर बाबा का शरीर थोड़ा स्थूल है, वृद्ध है, और मधुमंगल जी अभी तो सखा है, किशोरावस्था है। बाबा खूब प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी यहां से निकल चलूं, अगर जाके हाथ पड़ गए हो तो ये पता नहीं कहा करेगा। दौड़ के मधुमंगल लाल जी ने बाबा को पकड़ लिया। बाबा से बोले बाबा यहां कैसे, यहां क्या कर रहे हो तुम? तो बाबा ने कही हंस काई को रोए, अपरस में हूं, छुए मत मोए अभी तुम। अपरस मतलब स्पर्श नहीं कर, अभी हम ठाकुर जी की सेवा में जाएंगे, छुए मत। बोले हाँ बुढ़ापे में मुझे सिखा रहे हो तुम, हम पंडित के बेटा हैं, हमें सिखा रहे हो अपरस? मूर्ख मत बनाओ, ब्रजराज उघारे डोलो, और ये गीले बसन पहन रखे हैं ना, तंते खोलो, कहा बात है? बाबा यो बता बुढ़ापे में तेरी मति वती काम कर रही है ना कर रही है? कैसे सुबह सुबह आज शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हो तुम तो ऐसे ना करो, गीले वस्त्र में ही डोल रहे हो, कहा बात है? और तुम्हें पता है बाबा गीले वस्त्र से कब जाए जावे? बोले हाँ जाए पता है मुझे कब जावे, जब तेरे पिता पधार जाएंगे ना बाकी तब जाए जावे। बाबा सुबह सुबह मैं विलंब हो रहा है तो वैसे ही वस्त्र चले गए, सेवा में जल्दी जाना, तो इसलिए जल्दी आए थे कि राम श्याम ना जग जाए। अब ये मिल गया, वैसे ही विलंब हो रहा था, बाबा थोड़े से ऐसे क्रुद्ध हो रहे, उल्टे जवाब दिए बने, हाँ पता है हमें कब जाए जावे। बोले बाबा वस्त्र अगर तोपे ना है तो मुँहते मांग ले, हम खूब दानी हैं, बहुत बड़े दानी हैं हम। बोले जा हम ही से वस्त्र ले और हम ही दे रहे है, सब हमसे ही ले, हमें वस्त्र देगो तू। प्रेम भरी वार्ता। अच्छा बाबा एक बात बताओ, यहां कर रहे हो तुम, और ये कैसो स्वांग बनाओ, आखिर मुझे विस्तार से समझाओ ताकि आपको कोई निदान कर सकूं मैं, हमें बताओ, हम बताएंगे आपको। फिर बाबा ने कहा बेटा देख साची बात तो ये है कि मैं सुबह सुबह जमुना स्नान करवे आयो, वहीं किनारे पे वस्त्र धर दे और मैं जमुना जी में डुबकी लगावे चलो गए हो। और जो ही गोता लगाए तो मधुमंगल बोलने लगे तेने लगाए गोता और तेरे वस्त्रन को ले गए तोता, और तू बस ऐसे ही रह गए खड़ो रोता। मधुमंगल लाल जी बात पूरी बाबा की नहीं होने दी, मधुमंगल जी कहने लगे हाँ। फिर बाबा बोले अरे बाबरे तोता कैसे ले जाएगो, जाने कौन ले गयो, पता नहीं कौन चोर ले गयो वस्त्र को चुरा के। मधुमंगल जी बोले एक बात कहूं बाबा,
बोले हाँ देख, प्रातः काल का समय है और जा समय पंडित की विद्या बहुत जोर की काम करे, तो मेरे ये वाईफाई पकड़ रहा है अभी कछु, तू कहे तो मैं कछु बताऊं? बोले हाँ, जा समय मेरी ज्योतिष बहुत सही बोलेगी। बोले अच्छा बता। बोले ऐसे नहीं बताएंगे, दक्षिणा लगेगी, बिना दक्षिणा के कोई कार्य सफल थोड़ी होता है, दक्षिणा लगेगी तब बात बने। कहा दक्षिणा लेगो? और तो मंगल जी बोले बता तो दूंगा, और जेव बता दूंगा, कौन ले गए हो, कहां ले गए हो, कहां रखे हैं, सब बता दूंगा। बाबा बोले तेरी तो ज्योतिष बड़ी जोर की है, तू तो त्रिकाल सिद्ध है गए। बोले हाँ, तुम ही हमें ऐसे समझो, हम ऐसे वैसे थोड़ी हैं। दो बानर ले जाते मैंने देखे, एक कारो एक गोरो पेख। दो बानर उनको देखो है हमने। अच्छा, मेरी ज्योतिष कह रही है कि तेरे वस्त्रन को दो बंदर ले गए। बाबा बस मैं बात समय तो पहचान नहीं पाया, जा समय वो लेके जा रहे, बस अगर मैं जान जाता ये तेरे वस्त्र हैं तो बढ़िया सोटा लगा तो, और वहीं धरवा ले तो वहीं छिना ले तो वस्त्रन को। बाबा ने पूछी कैसे बंदर है? बोले दो बंदर है, एक तो कारे मोहको और एक गोरे मोहको। समझ लो किनकी कह रहे। अच्छा कहां गए वे, कित और गए बताएगो? बता तो दूंगा, पहले तू तय कर ले दक्षिणा हमारी। तू पूरी बात ऐसी पूछे चले जा रहा है, पहले दक्षिणा तय कर, बाकी बात बताएंगे। बाबा बोले कि तू पहले वस्त्र तो बता दे, तो दे देंगे, तो ते मने करेगा कभी कछु? बोले ना बाबा, व्यापार में समझौता नहीं होता। पीछे उसमें घोड़ा यदि घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? सिंगापुर की ओर ले गए, इतनी बता दी है। और तो एक और बात बता दूं, वो गली गली में विख्यात हैं, पर ज्यादा से ज्यादा आप कुछ नहीं बताऊंगा, पहले तू दक्षिणा दे हमारी। बाबा बोले अच्छा बेटा, तू मेरे वस्त्रन को धुंधवाए दे, जो दक्षिणा बोलेगा तो दे दूंगा, धुंधवा तो दूंगा। पहले बता कि तू हमें कहा देगो। अभी थोड़ा सा लेन देन की वार्ता चल रही है कि हिसाब कहां फाइनल होता है। ठीक है बता बता। बाबा पीछे पड़े, बता तू कहा दक्षिणा लेगो? सुन बाबा, पहले तो मैं कन्हैया की एक सुंदर सी पीतांबरी लूंगा, जो बढ़िया वो धारण करे ना, सबसे बढ़िया वाली लूंगा। और दूसरी, सवा मन को लड्डू, हल्को नहीं, सवा मन को लड्डू, सवा मन को मोदक लड़ुआ लूंगा। और ऊपर से तेरी जो इच्छा करे तो वो ऊपर से दे सके, तू जो तेरी श्रद्धा बने सो दे दे। बाबा बोले जे कम बताइए तेने, तू कहे तो दो चार उठवावे वाले और दे दूं। सवा मन को लड्डू है तो कोई लेके जावे वाला वो तो होगा, दो चार जन को भेज दूंगा। बोले बाबा सौदा अगर तय हो तो बता, नहीं तो तू जा, हम अपने गांव तू अपने गांव, हम अपने घर तू अपने घर, अपने अपने रास्ता चलो। बोले चल बेटा चल, तू चल ले लियो, ब्राह्मण को दान करने से अच्छा ही होवे, कोई बात ना, चल दे दूंगा, पर पहले तो वस्त्र धुंधवा हमारे। बस बोले चल बाबा, हाथ पकड़े और लट टिकाते हुए वे चल पड़े। और कहाँ चले सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।